हेलो टॉरस, वृषभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए वृषभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या पार्टनर आपके आपकी लाइफ में वापस आएंगे। मींस अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज हुए हैं, ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन आया हुआ है, बात नहीं हो रही है, कोई भी सिचुएशन है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपको डाउट है कि शायद आपके पार्टनर छोड़कर ना चले जाएं और आपके साथ वो रिलेशनशिप में रहेंगे, या अगर ऑलरेडी दूरी आई हुई है तो क्या आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आएंगे, आपको कॉन्टेक्ट करेंगे, वो हम देखेंगे। और ये रीडिंग मार्च से लेकर दिसंबर 2026 तक के लिए वैलिड रहेगी। इसमें सबसे पहले मैं आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, और फिर आपके पार्टनर के ही कार्ड्स निकालेंगे कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, वापस आएंगे। यहाँ से आउटकम निकालूंगी और आपको एडवाइस और गाइडेंस भी मैं दूंगी टॉरस कि आपको क्या करना चाहिए। टॉरस, आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। वृषभ राशि की फीलिंग्स क्या है। 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। पॉज, कॉम्प्रोमाइज। टॉरस, आपके कार्ड्स जो हैं, सबसे पहले तो देखिए पॉज का कार्ड ये बोलते हैं कि आपने पॉज लिया हुआ है, आप रुके हुए हैं, आप खुद होकर इनिशिएटिव एक्शन अभी नहीं लेना चाहते हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि आपने पीछे बहुत कोशिशें की हैं, बहुत मेहनत की है। पीछे का मतलब कोई टाइम ऐसा होगा जहाँ पे आपने ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स, कोशिशें की। अब आपको लग रहा है कि अब आपने रेस्ट करना, रिलैक्स करना, जितनी कोशिश आपने पहले करनी थी कर ली, अब आप कोई भी इनिशिएटिव एक्शन नहीं लेंगे, अब आप सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करेंगे। आप कहीं ना कहीं चीज़ों को समझते हुए दिख रही है, अंडरस्टैंड करते हुए दिख रही है, अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा फॉलो कर रही है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और आप रुके हुए हैं, आपने पॉज लिया हुआ है। आप जब तक किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो जाते, आपको 100% यकीन नहीं हो जाता कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और आपको ऐसे लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट्स अपने पार्टनर के साथ करने पड़ेंगे, आपको झुकना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, तभी ये रिलेशनशिप काम करेगा। और आप शायद हो सकता है कॉम्प्रोमाइजेस के बारे में सोच रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में कि आप कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, कितना आपको झुकना पड़ेगा, कितना नहीं झुकना पड़ेगा, उसके बारे में आप सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं और एक क्लैरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। वृषभ राशि, आप फोकस होकर माइंड के साथ ज़्यादा चल रहे हैं। अगर आप पहले इमोशनल हुए, सेंटिमेंटल हुए, तो अब आपको लग रहा है कि आपने इमोशनल, सेंटिमेंटल नहीं होना, दिमाग के साथ ज़्यादा चलना है। सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं आप, क्लैरिटी ज़्यादा रख रहे हैं, कन्फ्यूजन में कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं, दुविधा वाली सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हैं। जो भी डाउट्स, जो भी कन्फ्यूजन है आपकी, आप उसको दूर कर कर ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अपने लिए स्टैंड्स भी लेना चाहते हैं। टॉरस, आपको ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि आपने शायद अपने लिए कभी स्टैंड्स नहीं लिए, फाइटिंग स्पिरिट आपने नहीं रखी, तो अब आपको लग रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड्स भी लेंगे, आप फाइटिंग स्पिरिट भी रखेंगे। अगर आपको अपने पार्टनर से लड़ाई करनी भी पड़ी तो आप लड़ने के लिए भी रेडी हैं। सिचुएशन, सर्कमस्टांसिस, हालात के साथ लड़ाई करनी पड़ी तो आप उसके लिए भी रेडी हैं। या फिर सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, फैमिली के साथ आपको लड़ाई करनी पड़ी तो आप उसके लिए भी रेडी हैं। मतलब स्टैंड्स लेने का मतलब आप चाहते क्या हैं, जो चीज़ें आप अपने पार्टनर से, रिलेशनशिप से चाहते हैं, आप उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं। और माइंड के साथ आप सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। आप इमोशनल, सेंटिमेंटल होकर अब बिल्कुल भी नहीं चलना चाहते हैं। ये है टॉरस आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग क्या है वृषभ राशि के लिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है टॉरस के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। वृषभ राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग है वृषभ राशि के लिए। पर्च, ग्रीव। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको अवॉइड, इग्नोर कर रहे हैं। वृषभ राशि खुलकर इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू मोटिव्स, ट्रू इंटेंशंस को आपको छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको खुल के वो नहीं बता रहे हैं। थोड़े से मोटिव्स, इंटेंशंस मुझे आपके पार्टनर के ठीक नहीं दिख रहे हैं वृषभ राशि। अब या तो ये भी हो सकता है कि भी उनको आपको लेकर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, आप उनके साथ धोखा कर रही हैं,
आप खुलकर रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, आपके ही मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, उनको एक अनफेयर वाली एनर्जीज आपको लेकर फील हो रही हैं, क्योंकि देखिए उनके कार्ड है, वो खुद भी ऐसे हो सकते हैं और आपको लेकर भी ऐसा सोच सकती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर गलत है, आप सही हैं, तो फिर ये कार्ड्स उनके साथ मैच होंगे। मीन्स फिर आपके पार्टनर ही आपके साथ कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपको बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, चोरी-छिपे किसी चीज़ से भाग रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। उनके मोटिव्स एंड इंटेंशंस आपको लेकर ठीक नहीं है। लेकिन कुछ के पार्टनर को आपको लेकर भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप उनके साथ गलत कर रहे हैं, आपने उनके साथ सही नहीं किया। उनको ऐसा लग रहा है कि भी उनके मन में तो आपके लिए सच्चा प्यार है, लेकिन आप शायद उनको नहीं समझते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई, या फिर शो आपको आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन बता रही हूँ कि कुछ के पार्टनर ऐसा हो सकता है कि शो आपको ऐसे कर रहे हैं कि वो आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनके मोटिव्स एंड इंटेंशंस है कुछ और ही। देखिए, किसी चीज़ का पछतावा, किसी चीज़ का दुख भी है आपके पार्टनर को। आपसे कोई गलती हुई, उनसे कोई गलती हुई, या किसी चीज़ का अफ़सोस, कोई पछतावा, कोई ग्रीफ़, कोई सॉरो, वो आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं, और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं। वृषभ राशि, प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आपके पार्टनर, और आपके पार्टनर ज़्यादा यही सोच रहे हैं कि उनको अब करना क्या चाहिए, इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। मीन्स आपको एक मौका देना आपके पार्टनर ये ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या उनको आपको एक मौका देना चाहिए इस रिलेशनशिप में, या जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, या मूव ऑन करें, वेट करें, इंतज़ार करें, क्या करें। प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं कि अब उनको जिस मोड़ पे आपके पार्टनर अभी खड़े हैं, अब वो ये सोच रहे हैं कि इस मोड़ से उनको कौन से रास्ते पे चलना है। आपके साथ आगे बढ़े, ना बढ़े, मूव ऑन करें, वेट करें, या जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे चलने दें। इस तरीके से आपके पार्टनर एक प्लानिंग कर रहे हैं, गहरी सोच में मुझे ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। ये मुझे अभी आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही हैं। फिलहाल अभी मैं चेक करूँगी टॉरस कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आएँगे, क्या वो कॉन्टैक्ट करेंगे, और ये रीडिंग मार्च से लेकर दिसंबर 2026 तक की है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में देखते हैं कि क्या वृषभ राशि के पार्टनर वापस आएँगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। लेट्स सी, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएँगे, वृषभ राशि के पार्टनर। 10 ऑफ सोर्ड्स, द फूल, 9 ऑफ सोर्ड्स। वृषभ राशि के पार्टनर क्या वृषभ राशि की लाइफ में वापस आएंगे? उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? न्यूज़, मार्च से दिसंबर 2026 में क्या टॉरस के पार्टनर वापस आएंगे? अनअवेकन्ड, अंडरस्टैंडिंग। आउटकम क्या है वृषभ राशि, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप आउटकम क्या है? फॉल्स पर्सन। और टॉरस, आपके लिए गाइडेंस क्या है? ये आपके लिए मैं निकाल रही हूँ कि आपको खुद को क्या करना चाहिए, आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस क्या है? तो टॉरस, ये वाले जो कार्ड्स हैं ये आपके पार्टनर के कार्ड हैं। देखिए, आपके पार्टनर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को एंड ही मुझे करते हुए दिख रही हैं। चांसेस नहीं है कि वो वापस आएंगे। एक डिज़ायर उनको ज़रूर है, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन, एक पैशन आपको लेकर बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं। खुलकर इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। और अगर वो आ भी गए ना आपके पास, टॉरस आपके पार्टनर, अब ऐसा नहीं होता कि मैंने बोला कि नहीं आएँगे, तो हो सकता है कुछ के पार्टनर आ भी जाएँ। ये अगर हम ये भी पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं, तो आपके पार्टनर एक तो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, आपसे झूठ बोलेंगे, उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं रहेंगे, फिर आप टेंशन स्ट्रेस में ज़्यादा रहेंगे टॉरस, ये चीज़ें ज़्यादा होंगी आपके साथ। और मुझे आपके पार्टनर का ये भी लग रहा है कि ज़्यादा उनको अवेकनिंग है ही नहीं, उनको जागरूकता ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, उनको करना क्या चाहिए। बिना सोचे समझे हो सकता है कुछ चीज़ें कर रहे हैं, और थोड़ा-सा नॉन सीरियस एटीट्यूड आपके पार्टनर का रह रहा है। टॉरस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रहे हैं मुझे आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर।
फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा वो वापस आएंगे। फिर भी मैं बोल रही हूँ कि अगर कुछ के पार्टनर वापस आते हैं तो कमिटमेंट इश्यूज रहेंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे अपने सिर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, केयरलेस केयर फ्री एटीट्यूड उनका ज़्यादा रहेगा। अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम भी आप दोनों के बीच में रहेगी, आपके और उनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा नहीं बनेगी, जिसके कारण फिर टेंशन, स्ट्रेस, फिक्र, चिंता इस रिलेशनशिप में बना रहेगा। और फॉल्स पर्सन का कार्ड देखिए आपके पार्टनर का ही आया है, तो आपके पार्टनर आपको झूठ बोल रहे हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। हालांकि आपके पार्टनर का 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया था, ये वाला, और यही वाला कार्ड अब दोबारा से रिपीट हुआ है, ये दूसरे डेक से आया ये वाला कार्ड। तो आपके साथ कुछ फॉल्स प्रोमिसेस करेंगे, झूठ बोलेंगे, या फिर जो वो बोल रहे हैं वो करेंगे कुछ और, बोलेंगे कुछ और, निभाएंगे नहीं। मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोग एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा पहनकर चलते हैं, अच्छा बनकर दिखाते हैं लेकिन करते कुछ और हैं। तो आपके पार्टनर के ऊपर आप ट्रस्ट ना करें, ये आपके लिए ज़्यादा गाइडेंस एडवाइस रहेगी टॉरस। आप उनको मौका ना ही देना, क्योंकि वैसे तो मुझे नहीं लग रहा वो वापस आएंगे आपके पास, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ अगर कांटेक्ट करते हैं तो उनके इरादे ही ठीक नहीं होंगे। किसी तरीके की चिटिंग, किसी तरीके का धोखा, ये चीज़ें आपको ज़्यादा फेस करने को मिलेंगी। तो टॉरस, अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस के बारे में ज़्यादा सोचें, अपने लिए ऑप्शन चॉइसेस भी देखें, और दिल का दरवाज़ा आप खुद ही बंद कर दें वृषभ राशि अपने पार्टनर के लिए। दिल का दरवाज़ा बंद करने का मतलब कि आप अपने एफर्ट्स मत डालें, 100% रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम ना दें। किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए आप अपने पार्टनर को खुद खुद ही मना कर दें, रिजेक्ट कर दें, ये आपके लिए गाइडेंस है। और आप अपनी ग्रोथ और प्रोग्रेस के बारे में सोचें, कहीं दूर जाएँ, ट्रैवल करें, कोई जगह चेंज करें, लोकेशन चेंज करें, कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है वृषभ राशि आपको अपनी ज़िंदगी में, अपनी सोच में, जिससे आपकी लाइफ में एक प्रोग्रेस आए। चेंजेस अगर लाएँगे तो आपकी खुद की सोच में, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगी। थोड़ा-सा आपको ईगो इश्यूज़ भी रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा झुकना नहीं है, थोड़ा-सा आपको अपने लिए स्टैंड्स लेने की ज़रूरत है, डिसीज़न्स खुद लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा लोगों की, दुनिया की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, दोस्त क्या सोचेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। आपको क्या सही लग रहा है, आप वो चीज़ें करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कोई बात नहीं, वापस आ रहे हैं, आप चांस दे रहे हैं अपने पार्टनर को, फिर उनके ऊपर पूरी नज़र बना कर रखना। मुझे आपके पार्टनर के इरादे ठीक नहीं दिख रहे हैं, कमिटमेंट इश्यूज़ रहेंगे मार्च से दिसंबर 2026 में। लेकिन अगर आप उनको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देंगे तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और प्रोग्रेस भी रहेगी, और आप अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ेंगे। तो ये है टॉरस आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।